अगर आप Xiaomi के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। Xiaomi का 17 अल्ट्रा अब चाइना की हदों को पार करते हुए ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि वाला स्मार्टफोन इंडिया के BI सर्टिफिकेशन और थाईलैंड के NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे वाला स्मार्टफोन देखा गया है, जिससे अभी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाला स्मार्टफोन ग्लोबल लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है और साथ ही में इंडियन मार्केट में भी इसके जलवे देखने को मिलेंगे। ये वाला स्मार्टफोन हाल ही पे कुछ सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हुआ था, क्योंकि उसके बाद ये अंदाजा लगाया गया है कि ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी ग्लोबली लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही में हाल ही में वाला स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ था, जहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी गई थी वो लगभग 86,000 के आसपास रखी गई थी। तो संभवतः ये थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल है कि ग्लोबल और इंडियन मार्केट में इसके क्या प्राइसेस होगी, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो पे हम पूरा का पूरा डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली इस वाले स्मार्टफोन की क्या प्राइस होगी और इंडिया में क्या लॉन्च डेट होगी और इसके साथ साथ क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो चाइना में स्पेसिफिकेशंस दिए गए थे क्या वो वाकई इंडिया में भी दोहराए जाएंगे या फिर कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ नई देखने को मिलेगी, वो होगा गूगल मोबाइल सर्विसेज, क्योंकि चाइना में GMS का सपोर्ट नहीं होता, तो ग्लोबली ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। बाकी आप इस चैनल पर नए हो तो आप भी शुरू कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए। Xiaomi अल्ट्रा के ग्लोबल वर्जन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए सबसे बड़ा सबूत है इनकी लिस्टिंग, यानी कि इंडिया के BI सर्टिफिकेशन और ग्लोबल और थाईलैंड के NTBC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे एक मॉडल नंबर निकल के सामने आया है, जो आप स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। इस सर्टिफिकेशन वेबसाइट का आना इस बात की ओर थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि Xiaomi अपने बीस्ट स्मार्टफोन को MWC यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो कि बार्सिलोना में रखा जा रहेगा, जो इस बार फरवरी 2026 में होगा, तो शायद पॉसिबली इसी इवेंट के दौरान Xiaomi अपने Xiaomi 17 अल्ट्रा स्मार्टफोन को अनाउंस कर सकती है। यानी हो सकता है कि तभी से ही इस वाले स्मार्टफोन के ग्लोबल और उसके साथ इंडियन मार्केट में भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ये स्पेकुलेशन है, एक्चुअली Xiaomi के मन में क्या चल रहा है वो फिलहाल तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, 2 सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे वाला स्मार्टफोन स्पॉट हुआ है। इसके साथ साथ FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे वाला स्मार्टफोन निकला था, जहां पे ये भी पता चल रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में HyperOS 3.0 देखने को मिलेगा, जो कि Android 16 पर बेस्ड होगा और साथ ही में इसमें दुनिया भर के 5G बैंड और Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी स्पेसिफिकेशंस तो मेरे हिसाब से संभवतः वही लग रहे हैं जो कि चाइनीज में हमें एक्सक्लूसिव देखने को मिले थे। बाकी देखते हैं क्या प्राइस होगी और नए स्पेसिफिकेशंस क्या निकल के सामने आते हैं। Xiaomi इस बार अपने अल्ट्रा सीरीज के लिए डिज़ाइन फिलॉसफी में एक थोड़ा सा बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि इस बार इस वाले स्मार्टफोन में हमें एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी Xiaomi ने जो अल्ट्रा सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए थे वहाँ पे कर्व स्क्रीन देखने को मिले थे। हालांकि कर्व स्क्रीन का ये एक डिसएडवांटेज ये निकल के आता है कि इसमें स्क्रीन गार्ड और अनवांटेड टच बहुत होते हैं। तो इस बार Xiaomi अल्ट्रा में इस मुसीबत को परमानेंटली ख़त्म कर दिया है और इस वाले स्मार्टफोन में एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात निकल के सामने आती है। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस होगी वह 8.29 mm है। मतलब इसका ये मतलब है कि Xiaomi के इतिहास में अल्ट्रा सीरीज में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए गए थे उनमें से ये वाला स्मार्टफोन सबसे पतला स्मार्टफोन होगा। साथ ही इसमें IP66, IP67 और एक IP69 सर्टिफिकेशन का सपोर्ट होगा, जिसमें इसका मतलब ये है कि धूल, पानी और बाकी जितने भी इसमें जो भी चीज़ें हैं उन सब से प्रोटेक्टेड होगा। यानी थोड़ी बहुत ये वाला स्मार्टफोन गर्मी भी झेल लेगा। मतलब ठीक है, सब सर्टिफिकेशन वेबसाइट दे दिया गया है, बस ये देखना बाकी है कि मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन तो नहीं दिया मतलब नहीं है, मतलब यही तीनों सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ये वाला, मतलब यही तीनों सर्टिफिकेट इसको मिले हैं, 66, 67 और 69। यानी पानी और धूल का इसमें कोई असर नहीं होगा। इस वाले स्मार्टफोन में 6.9 इंच की 1.5 के M10 AMOLED वाली डिस्प्ले होगी।
साथ ही में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा और 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस चली जाती है। इसका ये मतलब है कि वाला स्मार्टफोन धूप में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा, यानी इसकी डिस्प्ले धूप में काफ़ी ब्राइट होगी, जिसमें आपका एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा डाउन साइड नहीं होगा, मतलब भरपूर देखने को मिलेगा। साथ ही इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर 8 Elite Gen 5 वाला SoC देखने को मिलेगा। ये वाला चिपसेट मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग और हैवी एडिटिंग के लिए काफ़ी पावरफुल है और हैवी टास्क के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन प्रोसेसर ये माना जाता है। इस बार Xiaomi 17 Ultra का सबसे बड़ा अट्रैक्शन वो है इसका ट्रिपल लेका ट्यून कैमरा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो कि 1 इंच का सेंसर है। लाइट हिंटर 1050L सेंसर यूज किया गया। इसमें लोफिक टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है जो हाई एंड प्रोफेशनल मिररलेस कैमराज में होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें डायनेमिक रेंज को इतना बढ़ा दिया जाता है जिसमें आपका जो लो लाइट में भी आपके जो शॉट्स होंगे फोटोग्राफी वाले वो काफ़ी अच्छे निकल के सामने आएंगे। इसमें एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर है। ये इस वाले स्मार्टफोन का स्टार फीचर है। इसमें सैमसंग का HPE सेंसर यूज किया गया है जो 3.2x से 4.3x का एक कंटिन्यूअस जूम प्रोवाइड करता है। इससे दूर की फोटोज हो या फिर सिनेमैटिक वीडियोस, इसकी जूम क्वालिटी अनमैच्ड है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि Xiaomi Ultra जब चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ गया था तो इवेंट में इसके टेलीफोटो मैकेनिज्म का भी शोकेस किया गया था, जिससे ये थोड़ा सा साबित होता है कि हाँ, इस बार इस वाले स्मार्टफोन का जो हार्डवेयर है वो काफ़ी तगड़ा है और फोटोग्राफी में ज़्यादातर फोकस किया गया है। साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो कि 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही में 5 सेंटीमीटर के माइक्रो शॉट्स को भी ये कैप्चर कर सकता है। मतलब सीधा सीधा ये है कि इस बार का टेलीफोटो सेंसर पोर्ट्रेट इमेज और पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी को कैप्चर करेगा और इनका जो अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा उससे माइक्रो शॉट्स भी लिए जाएंगे। हालांकि सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, बाकी तो है। साथ ही में इतने पतले स्मार्टफोन में Xiaomi ने एक 6800 mAh की सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी फिट करके बाकी सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि इतनी सी कम जगह में इतनी ज़्यादा पावरफुल बैटरी दी गई है। साथ ही में इस वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और 22.5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि लॉन्च इवेंट में ये शोकेस नहीं किया गया है कि इस वाली बैटरी को वाला स्मार्टफोन कितने घंटे में चार्ज करेगा, लेकिन संभवतः कहा जा रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में इस वाले बैटरी को फुल चार्ज किया जा सकता है। तो अगर बात करा जाए इंडियन लॉन्च के बारे में तो संभवतः यही कहा जा रहा है कि ये अर्ली 2026 में शायद पॉसिबली इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो Xiaomi 17 Ultra एक वाकई मास्टरपीस स्मार्टफोन है जिसमें 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर, 6800 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ साथ एक फ्लैट डिस्प्ले दी गई है। इसे सैमसंग के S25 Ultra और आईफोन के 17 सीरीज के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा माना जा रहा है। तो मोटा मोटा ये है कि अगर आप फोटोज और वीडियोस के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं तो BI सर्टिफिकेशन के लिस्टिंग के बाद आपको इस वाले स्मार्टफोन का वेट ज़रूर करना चाहिए। संभवतः अगर आपकी प्राइस के साथ साथ ये लॉन्च हो गया, मतलब चाइना में जिसकी एक्सक्लूसिव प्राइस रखी गई तो लगभग 86-87 हज़ार के आसपास रखी गई थी, संभवतः रफली मैं बता रहा हूँ कन्वर्ट करके, तो संभवतः चाइना से इंडिया की प्राइसेस में 10,000 रुपये का डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो पॉसिबल ही है कि वाले स्मार्टफोन 90 से 95 हज़ार के बीच में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्राइस होगी। तो संभवतः 80 से 70 से 80 के बीच में अगर ये वाले स्मार्टफोन या 85 तक के भी लिए हुए वाला स्मार्टफोन अगर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो एक बहुत ही बड़ी क्रैकिंग डील होगी, क्योंकि इस बार Xiaomi ने 17 Ultra में वाकई काफ़ी सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर लगा के दे दिया। तो डेफिनेटली आपको इसको वेट करना चाहिए, जो कि जनवरी, फरवरी या मार्च, इन्हीं तीनों महीने में कभी भी ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया जा सकता है। बाकी आप लोगों के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और हाँ, मैंने एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन किया है सैमसंग गैलेक्सी S24 और OnePlus 15R के बारे में। दोनों स्मार्टफोन का प्राइस आज की डेट में सेम टू सेम है, यानी गैलेक्सी S24 का स्नैपड्रैगन वेरिएंट लगभग 40-42 हज़ार के आसपास इंडियन मार्केट में अभी फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है। वही OnePlus 15R अमेजन पे लगभग 47-48 हज़ार की प्राइस पे है। तो मैंने डेफिनेटली कंपेयर करके बताया कि एक्जैक्टली दोनों फ़ोन में आपको कौन सा फ़ोन चूज करना चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाऊँगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब से बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।